सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी देख रहे हो इस समय व्लॉग। तो गाइस ये व्लॉग डेली व्लॉग की तरह नहीं है, ये अलग है। मैं और मम्मी बैठ के जवाब दे रहे हैं। तो किसका? आपके क्वेश्चंस का नहीं, क्वेश्चन का जो फनी हमारे फनी एक्सपीरियंस था कड़ी वाला। हमने बोला था कि हम नेक्स्ट डे आपके कमेंट्स पढ़ेंगे और रिप्लाई देंगे, तो हमने कमेंट्स पढ़े हैं। आज फ्री हैं थोड़ा सा, हमने कहा चलो जवाब देते हैं। और गाइस आज आ भी रहा था बहुत कि फनी लगे आपके कमेंट, जितने भी आए मजा आया पढ़ के। अच्छा लगा कि हमारे साथ ही नहीं सबके साथ होता है लाइफ में, और होता भी है, ये रियलिटी है। तो गाइस ये था कि मतलब हमें कमेंट्स आ रहे थे, तो मैं कल मम्मी को देख रही थी। मैंने कहा आ रहे कि आपने अपनी मम्मी के साथ वीडियो नहीं बनाई, आपने बनाई नहीं। मैंने कहा चलो आज मम्मी बैठते हैं और सारे एक एक करके फनी पढ़ते, एक मैं पढ़ूंगी एक मम्मी पढ़ेगी। गाइस ये आप हमेशा मिस करते हो, जिस दिन मैं नहीं होती आप मिस करते हो बहुत ज्यादा। मैं देखती हूँ कमेंट्स, वीना आंटी के व्लॉग अच्छा नहीं लग रहा, ये थैंक्स फॉर प्यार देने के लिए। तो गाइस पहला कमेंट है UST372 का। मेरी सिस्टर ने चाशनी में आलू बॉईल कर दिए थे। मॉम ने बोतल भर के रखी थी चीनी नींबू पानी के लिए, उसने पानी समझ के कुकर में आलू बॉईल करने रख दिए। अच्छा, तो कैसे आलू बने होंगे आपके? मीठे मीठे बताओ, कैसे बने मीठे? और एक बार मैंने आलू बिना पानी के ही बॉईल कर दिए थे, तो मेरे पूरे खाली हो गए। मतलब खाने लायक भी आलू नहीं थे, सड़ पूरे कल मतलब हो गया। कन्नू के लिए एक बार मैं टोस्ट बना रही थी, अच्छा 6 साढ़े 6 सुबह। तो मैं नींद में थी, वो मुझे नींद से उठा। मैंने कहा चल ठीक है बनाती, मैंने रख दी फटाफट। मैं आ गई, कन्नू कह रहा बहुत देर हो गई, आलू हो गई, सीटी नहीं आया। मैंने कहा पता नहीं। फिर मैं जब गई पूरे आलू सड़े हुए, कुछ नहीं, कुकर फटा नहीं, कुकर नहीं फटा। वही तो मेरे साथ भी हो चुका है ऐसे। सेम हुआ, बेसन बाद में घोल कर डाला मैंने, मक्की के आटे से लौकी के कोफ्ते बना दिए थे फिर मैंने। अच्छा, और ये कमेंट्स कितने आए हुए हैं कि मक्की का आटा हमने डाल दिया, हमने मक्की का आटा डाल दिया, हमने भी बेसन नहीं डाला। मतलब बेसन समझ के ना, गलती से सर्दी में कड़ी बनती है, गरम गरम अच्छी लगती है, और उस टाइम मक्की का आटा होता ही है किचन में, तो गलती से वो डल जाता है। बहुत कमेंट्स ऐसे थे। मैंने ये वाले कमेंट्स नहीं उठाए कि जिन्होंने बेसन का डाला, क्योंकि ये बहुत कमेंट्स थे हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। लो मम्मी अब आप पढ़ो दो। रानी छोटी जी का। मैंने एक बार कड़ी बनाई थी, नमक की जगह सोडा डल गया। इतना हंस के हम लोग पागल हुए जिसकी कोई हिसाब नहीं। सोडा डालने से और फूल गया होगा उसमें, पता तो नहीं वो सोडा तो झाग बना देता है ना। हाँ। नमक की जगह, अच्छा नमक डालना नहीं, सोडा डाल दी। होता है कुछ ना कुछ होता है। वो जल्दी पक गई होगी आपकी कड़ी, सोडा डालने से तो जल्दी पक जाती है। तो चेष्टा चारू, मेरे साथ सेम ऐसा हुआ था। मैं सोचती रही आज कड़ी गाढ़ी क्यों नहीं हो रही, बाद में देखा बेसन नहीं डाला और फिर बेसन घोल कर डाल दिया। तो गाइस मम्मी ने भी ऐसे ही करा था। हाँ, एक्चुअली ये उस टाइम चीना लाई थी, तो मैंने पीछे रखा, वो मेरे को ध्यान उतर गया। एक्चुअली बात क्या थी, वो गड़ी ये दही लाई थी आधा किलो, वो थिक बहुत था, खाने के पर्पज से लाए थे, लेकिन उन्होंने खाया नहीं तो फ्रिज में रखा था। मैंने कहा चल इसको कड़ी बना देते हैं, बच्चे खा नहीं रहे। तो जब उसके अंदर हमने हल्दी वल्दी डाली, नमक डाला, जो भी मटेरियल डाला, तो इतना ठीक था, वो लग ही नहीं रहा था कि इसमें बेसन नहीं है, बिल्कुल नहीं लग रहा था इसमें बेसन नहीं है। और मैंने वैसे ही कुकर में डाल, क्योंकि जो हमने दही डाली थी ना, वो दही घर की जमी हुई दही थी। हाँ, वो दही बहुत अच्छी होती है, तो वो ऑलरेडी ही गाढ़ी थी। खाने के पर्पज से लाए थे ना, बहुत थिक थी वो। अच्छी थी, मतलब अगर उसको फेंट कर मतलब रायता बनाया कुछ भी तो अच्छा वो उसी पर्पस वाली थी। तुमने खाई नहीं ना, इसलिए मैंने कहा वेस्ट जाएगी, तीसरा दिन हो गए खा नहीं रहे, तो इसकी कड़ी बना देते। तो गाइस बड़े लोग वेस्ट नहीं करते, ये सबको पता होगा। अगर मेरी उम्र के बैठे होंगे तो सब यही सोचे, कोई भी नहीं करता वेस्ट, तो लेकिन बड़े खास तौर से इन चीजों का ध्यान करते हैं। खट्टी होती है, मेरे को तो खट्टी दही भी अच्छी लगती है। सीमा साहू जी का, एक बार मेरी बुआ ने बेसन की जगह डिटर्जेंट पाउडर डाल दिया था, फिर घर वालों ने खाया और सबने उल्टी करके हॉस्पिटल गए। बेसन की जगह डिटर्जेंट, हाँ मैंने आपको बताया था ना, डिटर्जेंट बताया था, वही चीज है, सेम डला है। वो भी उन्होंने बोला था कि मेरे से निरमा वॉशिंग पाउडर, वो येलो कलर का होता था ना, तो हाँ पहले आता था, आपने देखा होगा कि नहीं देखा होगा, लेकिन वो येलो कलर का आता था, लाइट येलो, बिल्कुल बेसन की तरह होता था। वो कह रहे हमने जब निरमा वॉशिंग पाउडर डाला येलो कलर का, झाग बनने लगी, तो बहुत तब लगा कि ये क्या हो गया। तब पता लगा कि अरे भाई किचन में इकट्ठा सामान लाता है बंदा, जैसे एक साथ रखा होगा, पता नहीं लगा होगा। तो गाइस एक है, मम्मी को मैंने बोला कि आप किचन में मत आना, मैं आज कड़ी खुद बनाऊंगी। हमारी ग्रोसरी वाली बकेट में बेसन और मक्की का आटा दोनों अलग अलग लिफाफे में थे, दोनों ही ट्रांसपेरेंट लिफाफे में थे।
उसमें भी कोई प्रिंट नहीं था। ये है दीप सोनी ऑफिशियल का। मैंने बेसन समझ के मक्की के आटे की कड़ी बना दी। ये बहुत है सबसे गाइस, मक्की के आटे की जो कड़ी बनाई आपने, दीप जी है बहुत। हाँ, दीप सोनी। हाँ, तो सही बनी थी, रिप्लाई करके बताना। हाँ, ट्राई करेंगे हम भी ट्राई करेंगे वैसे, क्योंकि बेसन तो वो होता है ना थोड़ा, पता नहीं मक्की का आटा फूला होगा नहीं, क्या बन भी गई होगी, हो सकता है। देखो हाँ, ट्राई बताना गाइस। हाँ, बनी के नहीं। अंजू यादव जी, मैंने एक लस्सी के पैकेट के साथ एक दूध के पैकेट डाल दिया था। सब बोले कि कड़ी में आज फीका फीका स्वाद क्यों आ रहा है। सब बोले कि फीका फीका स्वाद क्यों आ रहा है। एक लस्सी के साथ दूध का डाल देना, दूध तो मीठा होता है थोड़ा थोड़ा, और कड़ी उतनी खटास नहीं आई होगी ना। ठीक है, फीका फीका स्वाद हो गया होगा ना। दी मैं एक बार चाह बनाने लगी सी, दूध दी जगह लस्सी पाती सी, क्योंकि दोवें वाइट ही हुंदी है, पता नहीं लग गया फिर चाह फट गई सी। हाँ, वो लस्सी से तो फटनी थी चाय, लस्सी से फटनी थी। मैंगो शेक बनाते वक्त गुटली साथ में पीस दी और फिर उसको चाशनी से छाना। मैंने एक बार राजमा बनाते वक्त लहसुन का छीला उतारे, मसाला पीस दिया। पूरे राजमे में सिर्फ छिलके ही छिलके रह गए थे। ओहो, लहसुन मतलब छीला नहीं ऐसी डाल दी। हाँ, कई तो वैसे मैंने देखा है, कई डिशेस आती हैं वो बिना छिला लहसुन डाल देते हैं, कई पूरा अच्छा हांडी में है, जो हांडी चिकन वगैरह वो बनते हैं उनमें पूरा लहसुन की गट्टी होती है, पूरा पता नहीं उनका टेस्ट से देखा है, ये बच्चे के एक अच्छा ही होता होगा जहाँ तक लगता है उसमें। और एक इनका मैसेज है ये हलवे का, ये पढ़ के मेरे को बहुत ही हंसी आई थी। गर्ल्स स्वीट गांधी, गर्ल्स स्वीट गांधी। आप बोल रहे थे कि मैंने शादी हुई थी और मैंने फर्स्ट टाइम हलवा बनाया था, और हलवे में घी नहीं डाला, मतलब आटे को भून के बनू के सबको खिलाया और सबने बोला टेस्टी था। पहली बार शादी हुई तो सब टेस्ट बोलते भी हैं, मन रखने के लिए भी, अच्छा भी बना। ये पहली बार शादी हुई। नहीं शादी ये बोला पहली बार नहीं आपने बोला पहली बार शादी हुई। हाँ मैं नहीं पहली बार शादी हुई है, कोई बात नहीं गाइस, ये मम्मी से और पता क्या होता है, ये सबसे ही हो जाता है, बंदा बोलना ये चाहता है कि मतलब मैं गोलू के घर दूसरी बार हो रहा है। नहीं शादी हुई, बोल रहे कि हलवा सबने खा भी लिया, लेकिन उनकी मम्मी ने पूछा कि हलवा कैसे बनाया, तो उन्होंने बताया कि मैं भून रही थी, मैंने घी नहीं डाला कहते हैं, बिना घी के बन के, पता नहीं ये पढ़ के मुझे बहुत हंसी आई थी। मैंने कुकर में दाल रखी थी, सिर्फ पानी में नमक हल्दी डाल के रख दिया, विसल आती रही, जब देखा कुकर खोल के दाल ही नहीं थी, सिर्फ पानी को सीटी लगी जा रही थी। ये भी मैं कह रही, ये भी हो जाता है, लगे कि पानी है तो सीटी तो लगती रहेगी, लेकिन दाल नहीं होगी अंदर। एक हमारे फेवरेट शबनम खुराना जी, ये हमारे टॉप कमेंटर्स होते हैं, क्योंकि ये अपने देखो यहाँ पे पर्पल आ रहा है ना, इनके आगे हार्ट आ जाता है पर्पल, जो हमारे को रोज कमेंट करते हैं। अच्छा, कड़ी ऑल टाइम फेवरेट, आज कड़ी के बिना बेसन के कोई नहीं होता। ऐसे सेम ऐसे ही हुआ था, माय मदर इन लॉ वाज मेकिंग कड़ी, वो बेसन डालना भूल गए, तड़का भी लगा दिया। अच्छा, फिर हम कह रहे कि कर्ड का टेस्ट आ रहा है, उन्होंने पकौड़े डाल दिए, तो हमने फिर राइस और दही पकौड़ों के साथ रोटी खाई, मतलब चावल खाए, क्योंकि मतलब अच्छा था। वो कह रहे मजा आएगा, दही तड़का बहुत अच्छा, दही तड़का अच्छा लगता है। कुछ लोग सजेस्ट कर रहे थे कि आप दही तड़का खा सकते थे, हाँ सही में खा सकते। कुछ ये भी कहते कि उसमें आलू डाल लेते, उससे भी टेस्ट बन जाता, तो आलू की वो दही वाली सब्जी बन जाती। हमें पता था बेसन से सही हो जाएगा, तो हमारा प्लान था कड़ी बनाने का, तो इसलिए तो, पर उस दिन हमने पकोड़े अच्छे से खाए, हमने कड़ी सुबह खाई थी। हाँ, रात को बहुत ऐसे चीना ने खाई थी, अच्छा हाँ। मैंने भी नहीं खाई थी, तो हमने कड़ी सुबह खाई थी, लेकिन कड़ी सच में बहुत अच्छी, पहले से बहुत ज्यादा टेस्ट बनी थी। तो अगली बार यही करना क्या? पहले से भी अच्छी बनती है, लेकिन पहले से भी अच्छी बनी थी। एक दिन मैं आलू गोभी बना रही थी, मैंने चख के देखा नमक कम तो नहीं है, बिल्कुल फीकी सब्जी में बार बार नमक डाल रही हूँ, फिर भी फीकी। मुझे लगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैंने वो नमक चखा तो वो नमक नहीं सूजी थी। और मैंने किसी को बताया नहीं, वो सब्जी सबने खाई और तारीफ भी करी मेरी। वाह, फीकी सब्जी की। बाद में नमक डाल दिया होगा ना? नमक डाल दिया होगा, मतलब वो तो ठीक लगा होगा, ऐसा कोई इतनी आलू गोभी में सूजी ठीक लगा होगा, मतलब सूजी भारतीय कटेरा कितना ज्यादा, आधा चम्मच पौना चम्मच ही तो डालते, इतना ही डाला, पता नहीं लगा होगा, वो अच्छी लगी होगी। बंदे को याद रहता है कि हमने ये कर दिया था।
डांस बस की तरह मैंने एक बार एक तरफ सब्जी रख दी और दूसरी तरफ चाय बनाने रख ली। सब्जी में मैंने गलती से चाय पत्ती डाल दी, मेरी सब्जी सारी खराब हो गई। कोई बात नहीं, ऐसी गलती हो जाती है, हो जाती है। दो चीजें होती है ना, बंदे का माइंड वो हो जाता है कई बार। तो चाय पत्ती उधर डालनी होगी, सब्जी में डाल दी होगी, हो जाता है। कह रहे मैंने आज ही केक बनाया, इनो डालना भूल गई। बस केक फूला नहीं होगा। हाँ यही है, कच्चा रहेगा। थोड़ा फूलने से थोड़ा सा अंदर से ऐसे हो जाता है, अच्छी तरह वो पक जाता है। एक दिन मैंने भी पूरी बनानी थी, उसमें इनो डाल दिया। अच्छा लोग डालते हैं शायद, पूरी इनो से फूल सकते हैं। भटूरों में डालते हैं। नहीं भटूरों में डालते हैं। हाँ, भटूरे का आटा जो मलते हैं ना, दही या इनो दोनों डाल देते हैं, जिससे कि उसमें वो आ जाता है ना, खमीर उड़ जाता है। यही बोलते हैं खमीर उठता है मैदे के आटे में, मैदे में। नीलम गिल जी का है, मैंने मूंगी मसरा की दाल में चाय पत्ती डाल दी। अभी ये उन्होंने बताया, किसी और ने भी। मेरे साथ हुआ था, छोले भटूरे बनाने की जगह सूजी गूंद ली थी मैदे की जगह। सूजी का क्या बन सकता है फिर गूंद के? बन गया होगा, जो बनाया होगा तो बन तो गया होगा। अगर उसको सही मटेरियल बनाया तो सूजी का भी बन गया होगा, लेकिन वो फुलावट वैसी नहीं आई होगी, थोड़ा सा क्रंची बने होंगे, कुछ ना कुछ हुआ होगा। बताना आप गए आज मैं बताती हूँ इनका ये तन्नू यादव जी, आप हमें बताना कि आपने मतलब कैसा बना सूजी वाला खाए कि नहीं खाए, ये बताना। और मतलब कैसा बना था? हाँ कैसे बना, खाए मेरे ख्याल से। हाँ खाए होंगे। सूजी थी तो टेस्टी लगती है सूजी, वैसे भी वो फ्लावट नहीं आई होगी। छोले बरखा चोपड़ा जी, एक बार मैंने भी हलवा बनाया, शुगर की जगह ग्लूकोज डाल दिया। अगर आप बेसन भून के डालते तो अच्छा होता। ठीक है, शुगर की जगह, वो कह रहे शुगर की जगह ग्लूकोज डाल दिया। मेरी सासू माँ बहुत टेस्टी कढ़ी बनाती है, इमली डालकर खट्टी। हाँ गाइस, मेरी चाची भी इमली डालती है उसमें, खट्टे करने के लिए। जैसे जिनकी वो लस्सी या दही खट्टी नहीं होती तो थोड़ी सी इमली छोड़ दो तो इमली का पानी। आजा निखिल, इधर आजा। ये निखिल पता है क्या कर रहे हैं, वहां पे बैठ के हमारी पूरी वीडियो देख रहे हैं। उन्होंने ना कैमरे में दिखाना, एक बार दिखाना घुमा दे, दिखाओ। साथ के साथ देख रहे हैं बनते हुए, देखो ये साथ के साथ देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं बैठ के। चलो बढ़िया। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलती होती रहती है। एक बार मुझसे बेसन की जगह कस्टर्ड पाउडर डल गया। ओहो, वो तो पूरी मीठी कड़ी होगी। कस्टर्ड फीका होता है, मीठा तो नहीं होता। नहीं मीठा उसमें चीनी डाल के मीठा तो फिर क्या कैसा होगा? लेकिन पता नहीं क्या बना होगा, कैसे बना होगा, ये तो पता नहीं। उन्हीं का एक्सपीरियंस है, गाढ़ा सा नहीं, अजीब सा होगा। जैसे मतलब कस्टर्ड डालते हैं, कस्टर्ड भी फूलता ही है एक तरह से, सेम जैसे बेसन इनो डालती है ना उसमें भी। हाँ, लेकिन थोड़ा सा उसकी फ्रेग्रेंस थोड़ी अलग होती है ना, कस्टर्ड में थोड़ी सी आती है ना फ्रेग्रेंस, आती है, खुशबू होती है। मैंने कभी कस्टर्ड बनाया नहीं बनाया, मैं कोई किसी ने कभी खाता ही नहीं कि कस्टर्ड। थोड़ी थोड़ी होती है उसकी खुशबू। सृष्टि अरोड़ा जी, मैं ऑलमोस्ट सब बना लेती बट मायके में मैंने कभी सरसों का साग नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा चलो घर कोई नहीं, भाभी ने और मम्मी मैं आज साग बनाकर सबको खुश कर दूंगी। बट हुआ क्या, मैंने सारी रेसिपी अच्छे से बना ली बट मुझे मम्मी वाली टेस्ट नहीं आया। फिर मैंने जितने भी घर में मसाले थे सब समदुगदी और MDH मसाले सब डाल दिए, और एक बार मैंने भिंडी बनाई तो उसमें पानी डाल दिया। भिंडी में पानी नहीं डलता। तरी पन्नी बनाते हैं लोग, तरी वाली भिंडी भी बनाते हैं, बाई गुड़ बनाते हैं। आप खाओगे कभी तरी वाली भिंडी? जैसे मैं बताती हूँ, तरी वाली भिंडी सुनी हुई है मैंने, तरी वाला कटहल, तरी वाली भिंडी सुनी हुई है। अब जैसे मम्मी कई बार बोलती है कि मैं अरबी की ना सब्जी खा लूंगी, कई लोग खाते हैं पर हम नहीं खा सकते, क्योंकि मैं अरबी को सोच ही नहीं सकती। अरबी तरी वाली बहुत टेस्ट बनती है। मैं वैसे बता रही हूँ वही ना कि आप खाते होंगे, बहुत लोग खाते होंगे, सबको टेस्टी, पर मेरे को एक टेस्ट है, समझ रहे हो? तड़का, लहसुन अदरक का तड़का, अरबी टेस्ट बनती है, जैसे गुल्लू उल्लू सी लगती है मुझे। नहीं, एक सीटी लोग बॉईल करते हैं ना। हाँ, बॉयल वाली भी बनाते हैं, बॉयल करके उसको छिलके उतार के मसाला डाल के उसके अंदर छोड़ के थोड़ा पानी डाल लेते हैं, वो भी बनाते हैं। वो ऐसे आलू की तरह थोड़ी हो जाती है। हम तो अभी फिलहाल ड्राई बनाते हैं ज्यादातर। मेरे साथ हुआ था दी, मेरी दादी की डेथ हुई थी और हमारे घर में अखंड पाठ था। रात को बाबा जी के लिए चाय बनानी थी, मैंने चीनी डालनी थी। मैं जो पंजाब में खेती करते हैं तो फसलों में वो खाद वो डाल दी चाय में, और बार बार चेक कर रही थी मैं, इतनी चीनी डाली है फिर भी मीठी नहीं हो रही।
चाचे के लड़के ने बनाते हुए उसने बताया कि चीनी नहीं खाद है पर खाद और चीनी का सेम होता होगा क्या? व्हाइट होगी, कुछ ऐसी खाद होगी व्हाइट, क्योंकि मुझे ब्राउन ध्यान से आ रहा है। कुछ होती है खादों क्या मैं स्टीविया हो सकता है। हाँ, कुछ कुछ खादों के कुछ नाम होते हैं, हमें तो पता नहीं क्योंकि हम दिल्ली से हैं तो हम लोगों को खेती के बारे में कम नॉलेज है गाइस, क्योंकि जो गांव में रहते हैं उनको पता रहता है क्या खाद है, ये है उन चीज। मेरा एक बार मन है कि मतलब ऐसे 3-4 दिन के लिए गाँव की लाइफ जीने का, एक बार ऐसी मन है, मतलब कि वही हैंडपंप से पानी निकालूं और वो जो नीचे उनके में एक बार देखते हैं कभी, मतलब जानवर होते हैं 4 दिन मतलब 4-5 दिन के लिए ऐसे जाओ गांव में एक प्रॉपर, और गांव की लाइफ जी क्या हूँ प्रॉपर। मेरी सिस्टर थी ना, पड़ी रहती थी गाँव। हम जाते थे जब मुख्य रुई की खेती होती थी, एक बार मेरे को लेके गए खेतों में ना, लोग ऐसे ऐसे रुई फूलों से तोड़ तोड़ के कलेक्ट कर रहे थे, पीछे ना सब बनाई हुई थी, बास्केट लगाई हुई थी, ऐसे अच्छा लग रहा था। तो बस गाइस 3-4 बचे हैं, फटाफट बता देते हैं हम। हाँ जी, मेरे साथ भी एक बार ऐसे ही हुआ था मैरिज के बाद, अभी कुछ ही दिन हुए थे। मेरे हस्बैंड ने बोला कि पनीर के पकौड़े खाने हैं, मुझे सामान अच्छे से पता नहीं था कहाँ पड़ा है, मैंने बेसन समझकर मक्की के आटे में पकौड़े बना दिए। थैंक गॉड मेरे हस्बैंड ने ही खाए थे, घर में किसी को पता नहीं लगा, और थोड़ा डिफरेंट टेस्ट था लेकिन अच्छे बने थे। वाह, बन गए होंगे अच्छे, वो भी क्रिस्पी रहता है। मक्की भी, मक्की की रोटी अच्छी लगती है, जैसे हम मक्की की पूड़ी बनाते हैं वो भी टेस्ट बनती है, तो वो भी बन गए होंगे। एक कोई कह रहा है कि मैंने साग के टाइम पे भूरा होता है ना चीनी का, वो डाल दिया था उसकी जगह नमक के, साग मीठा हो गया, मीठा साग हो गया होगा। साग तो मीठा हो गया होगा, पता नहीं खाया जा गया होगा या नहीं गया होगा, इसका कुछ आइडिया नहीं लगा सकते। मैंने एक बार गुजिया में नमक डाल दिया था, मतलब यही सब कमेंट्स है। मेरी नई शादी हुई थी, गुजिया भी नहीं अच्छी लगी होगी नमक के साथ। बेसन के हलवे की जगह कुट्टू का हलवा बना दिया था, कुट्टू के आटे का। कुट्टू के आटे का हलवा कुछ लोग खाते हैं, हो सकता है कुछ खाते हैं, वर्त में कई वही है सबका। मेरे चाय में गलती से अजीनोमोटो डल गया था। जब बहुत कमेंट्स है इसका मतलब। हाँ, मैं कह रही बस 1-2 कमेंट्स लास्ट बचे हैं। पढ़े थे थोड़े से ऊपर से 5-7-10, पर इतने नहीं पढ़ पाए, तुमने तो बहुत इकट्ठे कर लिए, बहुत ज्यादा। बस ये लास्ट ही है 2। जब मैं इंडिया थी उस टाइम सबका स्क्रीनशॉट लिया। हाँ, तभी तो मैं इंडिया में अनमैरिड जब यहाँ थी, तो मेरी सिस्टर पापा घर पर थे, मेरी सिस्टर एग्जाम देने गई थी, मैंने भिंडी की सब्जी बनाई। फर्स्ट टाइम तड़का थोड़ा ज्यादा जलने वाला था, मैंने पानी डाल दिया, भिंडी विद ग्रेवी बन गई। पापा ने वैसे ही खा ली। जब बड़ी सिस्टर एग्जाम देकर आई, किचन में गई रोटी खाने, वो हंस के लोटपोट हो गई कि भिंडी विद ग्रेवी पहली बार किसी ने देखी होगी। मैंने एक बार सांबर बनाया और सांबर वाली दाल ही डालना भूल गई, पर अच्छा बना था, किसी को पता नहीं लगा। किसी और दाल से बन गया होगा। क्या दाल डाली नहीं, पता नहीं फिर क्या, कैसा सांबर वेजिटेबल का बन गया होगा, खाली सब्जियां हो गई होंगी टेस्ट, वेजिटेबल सूप लाइक। हाँ, हो सकता है। मैं जब फर्स्ट टाइम दाल बनाई थी, दाल भर भिगो कर रख दी थी, रात भर दाल बाहर भिगो कर रख दी थी, तड़का लगा के सब मसाले और पानी डाल दिया, कुकर बंद कर दिया। जब 3-4 सीटी आई तब पता चला दाल तो है ही नहीं, बाहर ही रखी हुई थी दाल। हो जाते हैं, अभी किसी ने बताया ये हुआ। वेरी फनी बहुत। तो बस गाइस, एक लास्ट कमेंट है हमारे फेवरेट सुखजीवन जी का। मैं कहूँ उनका मैसेज नहीं है ऐसे, कैसे शुरुआत में पढ़ा नहीं फेवरेट का, वो आया, इनका सबसे पहले कमेंट आया ना। अच्छा, नाम नीचे आया होगा ना। जब गाइस जो मैंने कमेंट्स पढ़े ना, तो मैंने लाइन वाइज पढ़े, जो सबका लास्ट में आया और जो पहले आया। तो हमारे फेवरेट जी का पहले आया था, तो वो स्क्रीनशॉट ऐसे मैंने नीचे से शुरू करे थे। मेरे साथ तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे बेटे के साथ हुआ है। जब वो छोटा था, मेरे भाई आके गए थे, उन्होंने सरसों के तेल कोक की बोतल में लाकर मुझे दिया, क्योंकि घर में तेल था। मेरे बेटे ने किचन में बिना लगाए पी लिया। आए हाय, जब एक घुट अंदर गया तब पता चला कि वो उसने सरसों का तेल पी लिया है। सोची होगी ना। आज आपका जोक लेकर हंसी आई, हंसी भी नहीं रोक पाई। मेरा बेटा आज यूके में है, मैं उसको मिस कर रही हूँ। तो होता है गाइस, जो बेटे बाहर रहते हैं बच्चे, तो होता है। चलो अच्छी बात है, भगवान करे। के लिए जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स तो मिस करते ही हैं। अब बच्चों की जहाँ कामयाबी होती है तो जाना भी पड़ता है, सब जाते हैं, लेकिन मन रहता है कहीं ना कहीं वही। चलो, हम विश करेंगे आप भी अपने बेटे के पास जाओ, आप भी फटाफट रहो उनके साथ। उनके साथ एक घूम के ट्रिप लेके आओ, एक आउट ऑफ कंट्री का। तो गाइस, बस आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं। ऐसे व्लॉग्स हम लाते रहेंगे, मम्मी और मैं। बाकी
मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। निखिल हाय का तो हाय। बाय।